एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माँ काली के गाइडेंस लेके आया हूँ। कौन से सच्चाई को आप जानने वाले हो, व्हाट ट्रूथ यू आर गोना गेट टू नो। एंड माँ काली कौन से सच्चाई के सामने आपको लेके जा रहे हैं, ये हम देखेंगे। पीके कार्ड रीडिंग होगा, 3 ग्रुप्स में मैं इस रीडिंग को करूँगा। एंड मैं फर्स्ट माँ का 3 कार्ड्स आप लोगों को दिखाऊंगा, उसमें से एक अवतार को आपको चूज़ कर लेनी है एंड देन मैं रीडिंग करूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स में मेंशन कर दूंगा, उसमें से आप डायरेक्टली जाके फाइल को देख सकते हो। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ और ना ही मेरा कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कॉन्टैक्ट ईमेल है, तो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ, 2 वीडियोस डेली पिक अ कार्ड लॉन्ग फॉर्मेट में, और आई होप ये काफ़ी आपके लिए है। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपको क्या कार्ड्स दिखा रहे हैं। सो सबसे पहले मंत्र चैंटिंग कर लेता हूँ, हीलिंग प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। एंड इंट्यूटिवली देखिएगा, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो डिवाइन मदर आपको ये मैसेजेस दिखा रहे हैं। और माँ होती है, माँ का कोई रिलीजन नहीं होता है। ओके, एंड लास्टली टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्तमुखते देवी नारायणी नमस्ते। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुंडमाला विभूषितं सदा छिन्न शिरो खड्गो वामर्धो कर्णम्बुजम् अभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलदरूधृचर्चितं कर्णावतं सती नतुसवो जुगभयानकं घरदष्टं करलसं पीर्णतिपैदनं सवनं ग्रसंगादिकचस्मुखिन् शुक्रदयगलप्रधारा विस्फुरितं नमो गुरुभ्यां महर्दं ससनय वासनं बालर्कमण्डलाकार रचनं प्रेमितं दंतरं दक्षिणो बैबिलमुवनगजिषं स्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभिघुराभिचतुर्दिक्समन्वितं महाकालेन च समं विपठितवतातुरं सुखप्रसन्नवदनं स्मेराणां सर्वं एवं संचितयत् कालीधर्मकामर्थमुख्यतं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ। लेट मी सी आप लोगों के ग्रुप्स क्या क्या है, फाइल क्या क्या है। माँ फर्स्ट ग्रुप बोल दीजिएगा। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट भवतारिणी माँ। Okay, such a sweet card. The second pile you have got Srivalama. Okay, wow. And oh my God, third pile में काली यंत्रा कार्ड आए हैं। सो अगर भवतारिणी माँ आपको पसंद है या फिर नंबर 44 आपको पसंद है, तो आप पाइल नंबर 1 को चूज़ कीजिएगा। इस टाइम पे वीडियो को पॉज कीजिएगा, माँ को फील कीजिएगा अंदर से। अगर श्री वाला माँ आपको पसंद आ रहे हैं तो पाइल नंबर 2 को चूज़ कीजिएगा। 27 नंबर्स को अगर आपको बहुत पसंद है, या फिर आपके एज है, या फिर आपके बर्थडे है, या फिर कोई स्पेशल डेट है, तो आप चूज़ कर सकते हो। मूल अंक के अनुसार भी आप चूज़ कर सकते हो। एंड काली यंत्रा नंबर 12। अगर काली यंत्र को पसंद कर रहे हो तो ये पाइल नंबर 3 है। नंबर 12 को अगर पसंद कर रहे हो तो भी आप इस पाइल को चूज कर सकते हो, राइट। तो ये रहा आपके पाइल। इसमें से आप कार्ड्स को चूज कर लीजिएगा। आई होप दिख रहा है।
एंड मैं अभी रिज्यूम करूँगा पाइल नंबर 1 से. ओके. आप लोग भी आइए पाइल नंबर 1 को, जो लोग चूज़ किए हो. हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1. तो अगर आप भवतारिणी माँ को चूज़ किए हो तो आपके सच्चाई के बारे में हम देखेंगे कि माँ आपको क्या बोल रहे हैं. लेट्स सी. जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ. माँ को फील कीजिएगा. माँ पाइल नंबर 1 को कौन सी सच्चाई पता चलेगा. ओके माँ तन्नी माँ. ओके देवी माँ काली. एंड काली तंत्रिका. अब मैं फेमिनाइन के अवतार से पूछ लूँगा कि पर्टिकुलर कौन से मैसेज वो आपको देना चाहते हैं. कौन से एक मैसेज या फिर 2 मैसेज, कौन से मैसेजेस को. ओके 3 मैसेजेस आ गया है. वाओ. सो मतलब माँ आज 3 मैसेजेस ही देंगे. दिनतारिणी काली माँ, श्यामा काली माँ एंड योगा निद्रा काली माँ. ओके. एंड शिव शक्ति से पूछ लूँगा, शिव शक्ति आपको कौन से सच्चाई के बारे में बोल रहे हैं. एंड द कार्ड पशुपतिनाथा एंड श्री हनुमान जी. और कोई कार्ड. गंगाधर. Quite good. सो यहाँ पे आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 1, वो सच्चाई है लाइफ में सक्सेस का. ओके. भवतारिणी माँ इस टाइम पे आपको बोल रहे कि लाइफ आपको हमेशा से रुलाए है, छीन लिए है. लाइफ आपको हमेशा से टेस्ट लिए है. लाइफ में अभी खुद को नहीं जान पाए हो आप. जितना जाने हो उतना काइंड ऑफ एक कॉन्सेप्ट है कि आपको पता है कि आप स्ट्रगल किए हो, आपको पता है कि आप स्ट्रगल देखे हो, आपको पता है कि आप समझ सकते हो किसी और की पेन, बट आपको अभी तक खुशियाँ नहीं मिला है. सो द थिंग इज, द फर्स्ट मैसेज भवतारिणी माँ का आ रहे कि आपके बुरे कर्मा खत्म हो चुका है. पास्ट लाइफ का आपके नेगेटिव कार्मिक बैगेजेस खत्म हो चुका है. अब आपके सामने एक नई बिगिनिंग है एंड आपके सामने एक नए क्रिएटिव पथ ओपन हो रहा है. और ये हो सकता है कि आप अपने बलबूते से ये पथ को क्रिएट करोगे, मिस्टेक्स करोगे, बट उसके बावजूद भी आप अपने फेमिनाइन प्रिंसिपल से कुछ चीज़ को क्रिएट करोगे. सो यहाँ पे बात आते हैं कि एक नए मोड़ आने वाला है पाइल नंबर 1. ये नए मोड़ हो सकता है रिजेक्शंस के बाद, फेलियर के बाद. ये नए मोड़ आपको मिला है सब कुछ खोने के बाद, क्योंकि ये जो पीरियड है, इस पीरियड में माँ बोल रहे हैं कि आप के अंदर एक शक्ति जागृत हो रहा है. और वो शक्ति है आपकी इमेजिनेटिव पावर, वो शक्ति है आपके सुपर कॉन्शियस माइंड, वो शक्ति है काली तंत्र की शक्ति. सो डेफिनेटली जो भी इनर वर्क आप कर रहे हो, ये इनर वर्क सक्सेसफुली कर पाओगे. बिकॉज ये समय में माँ आपको बोल रहे हैं कि ट्रिमेंडस सोल वैल्यू अवेकनिंग होगा. लाइक आपको पता चलेगा कि आपके सोल किस चीज़ के लिए बने हैं, आपके सोल पर्पस क्या है. आप डिस्कवर करोगे कि क्या क्या चीज़ आप गलत सोच रहे थे. आप डिस्कवर करोगे कि क्या रॉन्ग कॉन्सेप्ट लेके आप चल रहे थे. बिकॉज मातंगी माँ मतलब क्या है,
जो चीज़ को आप सही समझ रहे थे आपको पता चलेगा वो चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि शायद आपके परिवार, शायद आपके समाज, शायद आपकी सोसाइटी आपको सिखाया है। जैसे कि एक तोते को हम सिखाते हैं कि ये बोलो ये बोलो, कहीं ना माँ को यही बोला गया है कि आपको एक रोबोट की तरह परवरिश किया गया है कि ये करो वो करो ये करो वो करो। कहीं ना आपको कोई फ्रीडम ही नहीं मिला है लाइफ में, और ये इसीलिए नहीं मिला है क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि दूसरे लोगों की उम्मीद, इस पे आप जी रहे हो। कभी खुद के बारे में आप नहीं सोचे हो, कभी खुद के हॉबीज़ के बारे में आप कभी नहीं जाने हो, कभी खुद के पैशन को आप प्रायोरिटी नहीं दिए हो। आप हमेशा से कैसे दूसरों को इम्प्रेस करेंगे, कैसे दूसरों को मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स को कैसे आप इम्प्रेस करेंगे, कैसे आप फैमिली में सेल्फ रेस्पेक्ट को गेन करेंगे, कैसे आप खुद को एस्टैब्लिश करेंगे, इसमें आपका आधा जिंदगी चला गया है। ब्रोकन चाइल्डहुड, ब्रोकन मैरिज, बैड रिलेशनशिप्स, अपने सबसे पसंदीदा चीज़ों को खोना, अपने फेवरेट चीज़ों को हाथ से जाने देना, लेट गो करना, ये सब करते करते ना आप एक जिंदा लाश बन गए थे। और इस टाइम पे मातंगी माँ आए हैं आपके अंदर दोबारा एक जान डालने के लिए। सो इसीलिए हो सकता है कि लाइफ अपसाइड डाउन हो गया है, लाइफ में कुछ नहीं बचा है और आप सोच रहे हो कि अब क्या बचा है, अब आपका जीवन का सच क्या है। जीवन का सच है कि जो भी नेगेटिव चीज़, जो भी खराब चीज़ होना था वो चला गया है। आने वाले पीरियड मैं ये भी देख सकता हूँ कि किसी के लिए शनि जी का 7.5 ही खत्म हुआ है, महादशा खत्म हुआ है, या फिर यू आर एंटरिंग इनटू अ वेरी गुड फेज जहाँ पे ना साइकिक एक्टिविटी, स्पिरिचुअल हीलिंग, क्रिएटिविटी, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, या फिर खुद के बलबूते पे कुछ करना, एनजीओ बोलिए, डिज़ाइनिंग बोलिए, फ्रीलांसिंग बोलिए, जहाँ पे आपको दूसरों के ऑर्डर नहीं फॉलो करना होगा, जहाँ पे आपको 9 to 5 की तरह एक रोबोटिक सिस्टम में नहीं चलना पड़ेगा। बिकॉज आई कुड फील कि एक ट्रिमेंडस वैल्यू, ट्रिमेंडस सोल्यूशन आप डिस्कवर करने वाले हो। बिकॉज ऑलरेडी आप बहुत कुछ ट्राई किए हो, कुछ नहीं हुआ। नाउ आप एक बहुत ही सिंपल सा लाइफ चाहते हो जहाँ पे परेशानी ना हो, जहाँ पे आप अपना काम कर सको, जहाँ पे दूसरे लोग आपको रोके ना, टोके ना, कंट्रोल ना कर सके, जहाँ पे आप अपने फ्रीडम के साथ जियो। वो फ्रीडम आ रहा है। और यहाँ पे माँ आपको बोल रही थी कि अब आप चाहे कितना भी मिस्टेक क्यों ना कर ले, बट माँ आपको छोड़ के नहीं जाएगी। बिकॉज कहीं ना कहीं माँ देख रहे कि आप जीवन को फिर से रीस्टार्ट कर रहे हो। और जैसे कि एक इन्फेंट, जैसे कि एक चाइल्ड बात करना सीखता है, जिंदगी जीना सीखता है, चलना सीखता है, वैसे ही आप सीखना स्टार्ट कर रहे हो। अब एक कंप्लीटली आपको सब कुछ नए जैसे लगेगा। आप जो लाइफ को जानते थे वो लाइफ चला गया है। अब जो नए लाइफ आएगा, इस लाइफ के बारे में आपको पता नहीं है, तो मैं आपको सिखा रहे हैं। नाउ कालिका तंत्रिका का और भी एक मीनिंग है। आपको अभी पता नहीं चल पा रहे कि किस तरीके से डेवलप आप होंगे। आप एक बार ना कोई भी प्लांट को देखिएगा, ओके, आप अपने बैल्कनी हो या फिर छत पे हो, अगर आप कोई प्लांट को कोई सीड को प्लांट करते हो और वो धीरे धीरे जब उगता है, कोई पौधा जब धीरे धीरे उगता है, तब आप एक ही चीज़ नोटिस करते हो कि जहाँ से उसको सूर्य किरण मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है, उसी के तरफ वो बढ़ता है। ओके, सो द एग्जाम्पल इज कि अब आप एक छोटे से पौधे हो जो अभी अभी माँ ने उसको प्लांट किया है। कुछ ऐसे ही क्रिएटिव सीड है जो आपके मन में है। ओके, आप चाहते हो, मान लीजिए कि आप चाहते हो कि आप खुद के बलबूते पे रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, आप खुद के बलबूते पे कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके थ्रू आप दूसरे लोगों को मदद करेंगे। मान लीजिए कि आप एक यूट्यूबर बनेंगे, मान लीजिए कि आप एक हीलर बनेंगे, मान लीजिए कि आप एक डांसर बनेंगे, एक्टर बनेंगे, म्यूजिशियन बनेंगे। बट ये जब आप बनने के लिए सोच रहे हो, तब शायद लाइफ में एक मेजर पीरियड ख़त्म हो चुका है।
और आप सोच रहे हो कि अब आप क्या बन पाएंगे, लोग क्या कहेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि फिर से स्टडीज़ के बारे में आप सोच रहे हो कि आप स्टडी करना चाहते हो, बट आपका उम्र ऐसे जगह पे चला गया है कि आपको लग रहा है कि क्या कर पाएंगे, बट वो आपका पैशन है, सिर्फ एज की वजह से डर रहे हो, लोगों के जजमेंट की वजह से डर रहे हो, या फिर खुद के काबिलियत की वजह से डर रहे हो कि वैसे भी लाइफ में फेलियर कम नहीं देखे हो आप, तो इस बार भी अगर फेल हुए तो नहीं, फेल नहीं होंगे। काइंड ऑफ ये जो सच्चाई में आपको बोल रहे हैं कि दोबारा आप कुछ चीज़ को शुरू कर रहे हो फ्रॉम द स्क्रैच, और इस बार जैसे एक पौधा सूर्य किरण की तरफ बढ़ता है, जैसे हम डार्क टनल में छोटे से एक लाइट से इंस्पायर होकर डार्क टनल को कंप्लीट कर देते हैं, और जैसे पूरे डार्क रूम में एक छोटा सा कैंडल लाइट उजाला भर देते हैं, वैसे ही आपकी ये छोटू सा एफर्ट, छोटू सा क्रिएटिव सीड, छोटू सा एफर्ट, एंड अगेन मैं एफर्ट बोल रहा हूँ बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप कर रहे हो, यू नो, जब कोई बीज यानी कि सीड हम लोग मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, वो सीड से जब वो पौधा बनता है, उससे जो उसको जितना स्ट्रगल करके बाहर आना पड़ता है मिट्टी से, उसको ही पता है कि वो स्ट्रगल क्या है। सो वैसे आप जिस ह्यूमन में स्ट्रगल कर रहे हो ना, इसके अंदर आपको लग रहा है कि कभी ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज बहुत कंपटीशन है, बहुत लोगों के एक्सपेक्टेशंस है, बहुत लोग वैसे भी आपको कुछ नहीं मानते हैं, वो लोग कंसिडर कर ही लिए हैं कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। इस टाइम पे माँ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और सारी इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल होंगे। सो द ट्रुथ इज, उजाला आपको मिलेगा। द ट्रुथ इज, रिजेक्शंस, फेलियर के बाद जो एफर्ट आप डाल रहे हो अभी छोटे छोटे करके, वो एक दिन एक बहुत बड़ा ट्री में बदल जाएगा। सो चाहे कितना भी छोटा काम अब कर रहे हो आप, या फिर सोच रहे हो करने के लिए, वही आपके सोल पर्पस बनेंगे, एंड वही चीज़ समय के साथ साथ बढ़ते बढ़ते आप एंड आपके फैमिली को एंड आपके डियर वंस एंड नियर वंस को सहायता करेंगे। कुछ नए आइडियाज़ ऑलरेडी आपके दिमाग में हैं, और वो क्रिएटिव आइडियाज़ है, और आप हमेशा से ही एक क्रिएटिव पर्सन हो, आप हमेशा से ही एक इंट्यूटिव पर्सन हो, एक हमेशा से ही आप खुद के बलबूते पे कुछ करना चाहते हो बट नहीं कर पाए, कभी उस बात फैमिली के एक्सपेक्टेशंस की वजह से उस चीज़ को नहीं कर पाए। द देवी माँ काली मतलब आप डर के वजह से कुछ काम को कंप्लीट नहीं कर पाए, या फिर प्रॉफिट नहीं होगा इसकी वजह से काम को कंप्लीट नहीं कर पाए। एनीवे, आप रास्ता भटक गए थे और आप कुछ गलत रास्ता को चूज किए थे, अब आपको सही रास्ता मिलेगा। कालिका तंत्रिका माँ आपको सही रास्ते पे लेके आ रहे, और इस रास्ता आसान नहीं होगा, बट इस बहुत ही कठिन रास्ते को अब आप आसान रास्ते में बदल देंगे, बिकॉज जो भी बैगेजेस था, जो भी ऑब्स्टिकल्स था, उसको आपने खत्म कर लिए हो, एंड दैट इज व्हाई अब जो होगा वो आप खुद नहीं सोचेंगे, समय आपको बोल देंगे कि देखो, दिस यू हैव ऑलवेज लुकिंग फॉर, दिस यू हैव ऑलवेज वांटिंग टू डू, दिस यू हैव ऑलवेज वांटेड, क्या समथिंग विच यू हैव ऑलवेज वांटेड कि एक दिन आप करेंगे। यू हैव बीन वांटिंग टू डू दिस बट आप कर नहीं पा रहे थे, या फिर आप कर रहे हो बट कुछ खास नहीं हो रहा है, और आपको चाहिए, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि क्या ये काम बड़ा होगा, क्या कुछ आइडियाज़ आप सच में कर पाएंगे, क्या आप बच्चे के लिए कुछ कर पाएंगे, अपने जनरेशन्स के लिए कुछ कर पाएंगे, क्या माता पिता के लिए कुछ कर पाएंगे, या फिर क्या आपके जो थॉट्स है, क्या वो छोटू सा थॉट क्या एक दिन साकार होगा, क्या आपका एक छोटा सा सपना साकार हो सकता है। यस, काली तंत्रिका आपको बोल रही है कि समय के साथ
ये सपना साकार होंगे, इसको छोड़ देना होगा, समय के साथ छोड़ दो, ये चीज़ें सक्सेसफुली ग्रो कर जाएगा। एंड आप एक पथ को चेंज कर रहे हो। कुछ पथ आपको आप सोचे थे कि बहुत अच्छा है, उस टाइम के लिए कुछ पथ बहुत अच्छा था क्योंकि आप एक कैटरपिलर थे। अब आप एक बटरफ्लाई में बदल गए हो, तो आपका लाइफ साइकिल चेंज हो गया है, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, नए नज़रिया है। एंड आई थिंक ये नए ऑब्जर्वेशंस आपको मदद करेंगे अपने सच्चाई को ढूंढने के लिए। बिकॉज आई फील लाइक यू आर फाइंडिंग अ ट्रू पथ, यू आर फाइंडिंग अ ट्रू रूट। एंड जो भी छोटे एफर्ट्स आप सोच रहे हो सकता है कि वो उस पर आपको फंडिंग नहीं मिला है, उस पर आपको लोग बोला है कि क्या बेकार आइडिया है, या फिर उस पर आपको पहले से ही रिजेक्शंस मिला है कि ये नहीं हो सकता, ये मत करो, ये लोग लाइक शायद लोग आपको बोले कि ये इडियोटिक है, आप बुद्धू हो क्या, ये सब कर रहे हो। बट वो ही पथ आपको लेके जाएंगे, कितना भी छोटा क्यों ना है। फ्यूचर में कुछ चीज बहुत बड़ा होगा एंड फ्यूचर में लोग देख के शॉक्ड हो जाएंगे। सो इसीलिए मैं आपको बोल रहा है कि अपने इंट्यूटिव गाइडेंस के ऊपर भरोसा रखो। आपके अंदर जो इंट्यूटिव मदर जो मैसेज सेंड करते हैं कि हाँ होगा, उस पर भरोसा रखो। बाहर के लोगों से मत पूछो। बाहर के लोग आपके अंदर के सच्चाई को नहीं जान पाएंगे, वो सिर्फ उतना ही जानते हैं जो आपको वो देख के खुद जज करते हैं। सो बाहर के लोग जज करेंगे अपने परसेप्शन से। बाहर के लोग आपको नहीं जानते हैं, आप आपको जानते हो। एंड आई थिंक वही है योर ट्रूथ। सो जो आप सोच रहे हो, भले कितना भी वीक अब क्यों ना लग रहा है वो चीज़, कितना भी छोटा अब क्यों ना लग रहा है वो चीज़ इन द फ्यूचर, इन द लॉन्ग रन बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। एंड ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपने बच्चों के करियर को लेके बहुत परेशान हो एंड यू आर अ मदर, हो सकता है आपके बच्चा अभी बहुत ज़्यादा फेलियर महसूस करे या फिर कुछ नहीं वो अचीव कर पाए हैं। बट भवतारिणी माँ आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आपके बच्चे फ्यूचर में ग्रो करेंगे। बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो अभी वो सीख रहे हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स वो कर रहे हैं, और वो अपने मिस्टेक्स को सुधारेंगे और ग्रो करेंगे। एंड एट द सेम टाइम ये रिलेशनशिप्स के लिए भी है कि अब जाके आप सेपरेटेड हो गए हो, बहुत सफरिंग आप किए हो, बट आने वाले टाइम पे माँ इस रिलेशनशिप को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पे बदल देंगे। सो वट एवर द इशू यू आर प्रेजेंटली हैविंग, वो इशू रिजॉल्व हो जा रहा है, एक सॉल्यूशंस मिल रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, या फिर कोई काम को आप हमेशा से करना चाहते थे कि यू ऑलवेज वांटेड टू डू दिस, एंड आप सोच ही रहे हो, अभी भी सोच रहे हो कि करे या ना करे, या बिन लुकिंग फॉर दिस। तो इट्स अ साइन कि हाँ, छोटे छोटे करके छोटे स्टेप लेना आपको होगा, छोटे छोटे करके स्टेप लीजिए एंड समय के हाथ पे सब कुछ छोड़ दीजिए। टाइम कैन हील एवरीथिंग, टाइम कैन ब्रिंग एवरीथिंग एज वेल। नाउ Dinatarini ma, a help is on your way. An advanced relief is coming. Divine will restore happiness. Do not forget Ma. It's a clear-cut message कि जो चीज़ के लिए आप बने हो उसके लिए मदद तो आपको मिल जाएगा। This is a common sign. मैनिफेस्टेशंस का कॉमन साइन क्या है? इन्विटेशन मिलना। आप देखोगे कोई भी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको कोई दोस्त आके बोल सकते हैं ए तुम मेरे साथ जा सकते हो, या फिर आप देखोगे कि सडन प्लान बन रहा है। इट्स अ कॉमन साइन कि आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहा है। एंड ऑल्सो गेटिंग नो, जिसको भी फ़ोन कर रहे हो वो इधर फ़ोन कट कर रहा है, या फिर वो अवेलेबल नहीं है, या फिर वो नो बोल रहा है, या फिर आप खुद ही सब चीज़ को नो बोल रहे हो, या फिर क्रॉस साइन देख रहे हो, यानी कि जेबो के साइन रून्स का। इट इज़ ऑल्सो अ साइन के समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे बोला गया है कि डिवाइन का हेल्प आ रहा है, या फिर कोई पर्सन इन पर्सन आके आपको मदद करेंगे। वट एवर इट इज़, द ट्रूथ इज़ कि आपके जो स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है इसमें आपको अकेला ये स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज कोई आके आपको मदद करेंगे, डिवाइन आपको मदद करेंगे। सेकेंड, श्यामा काली माँ, यू कैन ऑल्सो बी जेंटल एंड ऑल्सो बी रूथलेस। सो चुपचाप सब कुछ दूसरों के नेगेटिविटी
ना सही है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि कोई आपको टॉन्ट कर रहे हैं, कोई आपको प्रोवोक कर रहे हैं एंड कोई आपको शायद अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, करने दीजिए। बट जब आप देख रहे हैं कि चीज़ें हद से बाहर हो रहा है तब बोलिए। इमेज के बारे में मत सोचिए, बोलना आपको होगा। Yoga Nidra Kalima, your soul is getting healing. A new power will be available to you. That's what I am saying. कि in the long run, could be within 35 days, एक नए पावर जागृत हो जाएगा। So within 1 month 5 days आप बोल सकते हो, इसमें आपको एक रैपिड चेंज देखने को मिलेगा, जो चेंज एक साइन की तरह होगा कि हाँ दिस इज द पथ। Okay, now Shiv Shakti, Pashupatinath is saying that Shiv Shakti is purifying your soul and Shiv Shakti is giving you relief from all earthly problems. So it is a kind of a relief message also. जैसे कि क्या होता है कि earthly problems की वजह से ना हम कैद हो जाते हैं, हम घूम नहीं सकते बिकॉज काम है, हम किसी के साथ बात नहीं कर सकते फ्रीली बिकॉज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरा करनी है, आप बैठ के मेडिटेट भी नहीं कर पाते बिकॉज आपके दिमाग में हमेशा चिंता चलता है। सो काइंड ऑफ जब आपको शिव शक्ति प्यूरिफाई करेंगे तब आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, तब आप फोकस कर पाएंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को देख पाएंगे, सोच पाएंगे। द सेकेंड कार्ड श्री हनुमान जी, एंड Sri Hanuman ji is protecting you from ill intention and Shiv Shakti is giving you a true love of your life and Shiv Shakti is supporting you and your decision. So क्या है, yes, इस समाज हम लोगों को सिखाया है कि ट्रू लव सिर्फ किसी आदमी या फिर औरत के अंदर मिल सकता है, बट नो, ट्रू लव मतलब जो आपके सोल पर्पस है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा खुद को प्यार करते हो एंड खुद के काम को प्यार करते हो। सो बेसिकली आप जब अपना काम को एज ए ट्रू लव मान लेते हो ना, तब लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाते हैं बिकॉज आप 100% अपना काम पे देते हो एंड वो काम तब अब काम नहीं रहता है, वो काम आपके शरीर का एक हिस्सा बन जाता है एंड दैट इज़ एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन बिकॉज हनुमान जी को हम सभी लोग जानते हैं, ये आपको बचाते हैं नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव ऊर्जा से, नेगेटिव स्पिरिट से, काला जादू से। सो ये क्यों होता है ये सब काला जादू, नेगेटिव स्पिरिट? क्योंकि जब आपका एनर्जी बहुत हाई फ्रिक्वेंसीज से चलते हैं एंड आगे बढ़ते हैं तब कुछ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी उसको अटैक करते हैं एंड दैट हैपन्स इन एवरी एस्पेक्ट। ये आपके साथ भी हो सकता है, ये बाहर, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर में भी सेम चीज़ हो सकता है। सो एवरी मैटर्स के अंदर ये चीज़ होता है और ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव का ये फाइट ये चलता ही रहता है। और इस फाइट में आपको जिताने के लिए शिव शक्ति के जो हनुमान जी का अवतार है वो आपको मदद करेंगे टू गेट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। सो काइंड ऑफ यहाँ पे वही बोला गया है कि जितना भी नेगेटिव कमेंट्स, जितना भी नेगेटिव इश्यूज, जितना भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो, माँ भवतारिणी, माँ मातंगी, हनुमान जी, काली तंत्रिका एंड श्री काली माँ, सभी लोग आपको मदद करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे एक शील्ड की तरह कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी को आने नहीं देंगे आपके सामने। एंड लास्ट कार्ड यू हैव गॉट गंगाधरा। शिव शक्ति इज रिमूविंग डिस्कम्फर्ट फ्रॉम योर लाइफ एंड शिव शक्ति इज मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ योर सोल। और ये काली तंत्रिका का भी एक मैसेज है, क्योंकि डिस्कम्फर्ट जब आप फील करते हो तब आपको ज़िंदगी का सच्चाई पता चलता है कि देखो भाई ये है ट्रूथ। और आई थिंक आपने एक्सपेरिमेंट करके, आपने अपने ऑब्जर्वेशन से, आपने डिफरेंट तरीके से ऑलरेडी देख लिए हो कि कौन आपके सच्चे दोस्त है और कौन नहीं है। अब बात ये है कि किसी अपने को फॉरगिव करनी चाहिए, क्योंकि एक एस्पेक्ट खराब मतलब ये नहीं कि पूरे पर्सन खराब हुए, नो, बट इसके साथ साथ इसको भी लेके चलना है कि सारे जो भी ह्यूमन है वो परफेक्ट नहीं हो सकते। सो द थिंग इज कि कोई भी चीज़ को अगर आप चाहते हो, ऑब्वियसली उसको पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा एंड तब जाके वो चीज़ मिलता है। एंड दिस इज द फंडामेंटल
फैक्ट, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलता है। तो जैसे आप डिस्कम्फर्ट महसूस करते हुए आ रहे हो, किसी किसी के लिए 44 ईयर्स, किसी के लिए 4 ईयर्स, किसी के लिए 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, जितना भी डिस्कम्फर्ट, 10 साल किसी के लिए, जितना भी डिस्कम्फर्ट आपने झेले हो, उससे आपको कुछ सीख मिला है, उससे आपका एक अवेकनिंग हुआ है, उससे आपको एक नज़रिया आप बदले हो। और अब जो नए ऑब्जर्वेशंस आपको हुआ है, जो लर्निंग लेसन आप सीखे हो, जो विजडम आप गेन किए हो, उससे आप अपने डिस्कम्फर्ट को रिमूव कर पाएंगे। एक बहुत अच्छा कमेंट कल मेरे को मिला था डेस्टिनी एंड फ्री विल का। अब काली तंत्रिका मतलब फ्री विल, एंड वो आई डोंट रिमेंबर द सब्सक्राइबर्स नेम, बट शी रोट सो ब्यूटिफुली कि आई एम चूजिंग फ्री विल ओवर डेस्टिनी। येस, इट्स इन योर हैंड। गंगाधरा माँ, काली तंत्रिका माँ एंड योगा निद्रा काली माँ has told you the same thing, they are telling you the same thing कि sometimes you really need to create your own destiny with the help of your free will, and that's Kali. She does not wear anything, she is truth। और सच्चाई से आप अपने डेस्टिनी को बदल कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, और प्रॉब्लम्स किसी भी आउटसाइड में नहीं होता है, प्रॉब्लम्स अपने अंदर होता है। और जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, उस प्रॉब्लम को चेंज करते हो, उस प्रॉब्लम को फेस करते हो, तब आपके सामने एक नया रियलिटी क्रिएट होता है। एंड दैट इज़ वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ टैरो is still here, because टैरो आपको बता नहीं देंगे कि यही फ्यूचर है। टैरो आपको मदद करेंगे अपने फ्यूचर को बदलने के लिए, क्योंकि टैरो कार्ड आपको हमेशा, कोई भी टैरो हो, ओरेकल हो, ये आपको अपना फ्री विल से डेस्टिनी को बदलने के लिए कहते हैं, बोलते हैं। एंड इसीलिए मैजिक हम कहते हैं टैरो को, बिकॉज डेस्टिनी को बदल सकते हो आप। एंड द गंगाधरा माँ, योगा निद्रा माँ, एंड गंगाधरा शिव शक्ति के अवतार काली तंत्रिका माँ एंड योगा निद्रा माँ आपको वही बोल रहे हैं कि एक ऐसा फ्लो आपको मिलेगा जो आप पहले कभी नहीं देखे हो, कभी नहीं फील किए हो। और इस फ्लो को हम कहते हैं फ्री विल। आप अपने दम पे, आप अपने खुद के लूफोल्स को हटा के डिवाइन के मदद से अपने डेस्टिनी को क्रिएट कर पाओगे। एंड यही है आपके सच कि आपके लिए जो चीज़ बना है वो आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, या फिर उस पर आप नहीं जा पा रहे थे, या फिर उस तरफ आप नहीं देख पा रहे थे, बिकॉज ऑफ योर ओन पास्ट बैगेजेस, या फिर बिकॉज ऑफ योर ओन नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। अब भवतारिणी माँ मतलब फलहारिणी माँ सारे नेगेटिव कर्मों को हटा दिया है। अब यू आर फ्री फ्रॉम ऑल दोज डिटैचमेंट्स, मतलब डिस्ट्रैक्शंस। नाउ यू आर कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम ऑल दोज अर्ली थिंग्स एंड ऑल दोज अदर थिंग्स। सो अब जाके आपको पता चलेगा कि आप कितना पावरफुल हो, अब जाके आपको पता चलेगा आप कितना डेडिकेटेड हो, एंड अब जाके पता चलेगा कि आपके छोटू सा एफर्ट, छोटू सा प्रोजेक्ट, छोटू सा सपना कैसे सच होगा इन द फ्यूचर। क्योंकि विद इन 30 to 35 डेज आपको एक साइन मिलने वाला है, जिसके बाद आपको आसान हो जाएगा समझना कि आपके लाइफ के पथ कितना ज़्यादा चेंज हुआ है एंड कितना अच्छे से ग्रो कर रहे हो आप। ओके, इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ पाइल नंबर 2 पे, आप लोग पाइल नंबर 2 को भी फॉलो कर सकते हो। एंड आप लोग आज कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा पाइल नंबर 1 जय माँ भवतारिणी। ओके, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा महाकाली टैरो टर्निबल। मैं मिल रहा हूँ आप सभी के साथ पाइल नंबर 2। हाय, मैं पाइल नंबर 2। तो अगर आप श्री बाला माँ को चूज़ किए हो, नंबर 27 कार्ड्स को चूज़ किए हो, ये रीडिंग आपके लिए देख लेता हूँ। आपके लिए माँ कौन सी सच्चाई को रिवील कर रहे हैं। ओके, जय माँ काली। पाइल नंबर 2 के लिए माँ आप क्या रिवील कर रहे हैं, कौन सी सच को? कुरुकुल्ला माँ, वाओ दैट इज गुड। ओके, बगलामुखी माँ, ओके, दिस इज गुड। एंड oh my god, काली महामाया माँ,
वाओ, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। पाइल नंबर 2 को मार्क 3 कार्ड्स दे दीजिए प्लीज। ओके, निस्तारिणी कालिमा। ओके, स्थिति कालिमा, स्थिति, स्टेबिलिटी। एंड ओ ईशाना कालिमा, नॉर्थ ईस्ट। भास्वती कालिमा, वाओ। शिव शक्ति के मैसेजेस। ओके, अगेन गंगाधरा, फ्लो, ओके, भुजंग ललिता, ओके, हरिहरा, दिस इज ब्यूटिफुल। ओके, नाउ श्रीबाला माँ आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने लाइफ में केपेबल हो, यू आर गुड इनफ फॉर एवरीथिंग। ओके, कुछ चीज़ ऐसे है जो आपको सिर्फ दिखाई देते हैं, कुछ चीज़ ऐसे है जो सिर्फ आपको समझ में आता है, और आप एक प्रोडिजी हो, आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो। ओके, एंड एक रेबेलियस सोल हो। सो इससे क्या होता है कि आपके जैसे लोग बहुत ही कम है इस दुनिया में, एंड द प्रॉब्लम इज कि आपके कॉन्फिडेंस को देख के लोग डर जाते हैं, एंड लोग आपके पीठ पीछे बहुत गॉसिप करते हैं। और ये लोगों का, खास करके आपके पेरेंट्स हो या फिर जो भी बाहर के लोग हैं, इन लोगों के जो रिलेशंस है आपके साथ, वो है ईदर ये आपको बहुत प्यार करेंगे और ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो काइंड ऑफ टू एक्सट्रीम थिंग्स, बिकॉज आप जो भी बोलते हो सच बोलते हो, आप रेजर शार्प हो, और वही चीज़ आपके पर्सनालिटी का खासियत है। नाउ यहाँ पे आप जो भी चैलेंज को सेट किए हो, जो भी पथ पे हो, ये पथ सिर्फ आप जीतोगे, ये पथ सिर्फ आपका है, ये पथ को सिर्फ आपको समझ में आ रहा है, बाकी औरों को नहीं। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं 2-3 चीज, जैसे कि आप एक तीर की तरह हो। जब आप मोटिवेटेड रहते हो तो बहुत ज़्यादा काम करते हो, जब आप मोटिवेटेड नहीं रहते हो तो आप बिल्कुल काम नहीं कर पाते हो। तो काइंड ऑफ बार बार मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, द ट्रूथ इज कि आपके रिजल्ट्स आपके हाथ में हैं। जितना एफर्ट्स आप दोगे उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेगा। बट द प्रॉब्लम इज, आपको खुद से ज़्यादा भरोसा दूसरों के ऊपर ज़्यादा आता है, लेकिन आप खुद से ज़्यादा दूसरों को भरोसा करते हो, एंड देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज कुरुकुलम आपको बोल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए कुछ दोस्त, कुछ पुराने हैबिट्स, कुछ पुराने चीज़ों को छोड़ना है, बिकॉज अ रैपिड ग्रोथ इज कमिंग। और ऑलरेडी आपको भी ये एहसास है कि आपको काम करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको प्लान करना है, आपको सेट करना है। आप बैठ के गप्पे नहीं मार सकते हो, आपको प्रिपेयर करना है। और क्या है आपका नेक्स्ट गोल, क्या है आपका नेक्स्ट प्लान, क्या है आपके नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ शेयर नहीं करना है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो, और ये आपके एक टॉक्सिक हैबिट आप बोल सकते हो, क्योंकि आप 2 कदम आगे जाते हो, उसके बाद कुछ भी सुनते हो एंड देन पीछे चले आते हो। सो बात क्या है कि
काइंड ऑफ आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि आप कर पाएंगे, काइंड ऑफ आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप कुछ काम को कंप्लीट कर पाएंगे, आप तो कुछ ही काम नहीं कर पाए। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि खुद को क्रिटिसाइज करते करते आप इतना ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम पे आ गए हो कि आपको अब कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप भरोसा नहीं कर पाते हो खुद को, आपको हमेशा से ही किसी ना किसी को ज़रूरत पड़ता है। और ये सिर्फ आपके दिमाग के ओन थॉट्स है, क्योंकि जो नेगेटिविटी आप क्रिएट किए हो अपने अंदर बिकॉज ऑफ दिस, उसको बगलामुखी माँ रिमूव कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम माँ आपको बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं, और ये सच है, ये फैमिली मेम्बर्स है, ये दोस्त है। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच के फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में आप जितना कम सोचोगे उतना ही अच्छा होगा, बिकॉज आप कुछ भी चीज़ अपने अंदर नहीं रख पाते हो और वो आप बोल देते हो, और जैसे बोल देते हो वो नज़र लग जाता है। और ये लोग चाहते हैं, लाइक आपके जो भी सराउंडिंग्स के लोग हैं वो चाहते हैं कि आप ऐसे ही भटके, मतलब ऐसे ही भटको, ऐसे ही कंफ्यूज रहो। सो काइंड ऑफ बगलामुखी माँ एंड कुरुकुला माँ आपको बोल रहे हैं कुछ ऐसे हैबिट आप लेके चल रहे हो जो आपको सिखाया गया है ना। ये सिखाया गया है मैं नहीं बोलूँगा, जो शायद आपने अडॉप्ट किए हो किसी को देख के, या फिर किसी के बारे में सुन के, अरे वो 10 घंटा पढ़ता है तो मेरे को भी 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, या फिर वो कुछ क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं तो आपको भी वही क्रिस्टल्स यूज़ करना होगा, कोई कुछ मंत्र कर रहे। आई थिंक यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि आप काइंड ऑफ खुद ही नेगेटिविटी को क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने गोल और अपने भक्ति के ऊपर। काइंड ऑफ आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो अपने डाउट को, आप ज़्यादा अपने डाउट के बारे में सोच रहे हो कि पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि चीज़ नहीं हो पाएगा, आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत होगा। तो श्रीबाला माँ आपको यही कह रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं होगा, बी ऑथेंटिक फर्स्ट, आप जो हो सो हो। लोग आपके ऊपर रॉन्ग जजमेंट, मतलब आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया गया है, आपके ऊपर रॉन्ग जजमेंट ये लोग इम्पोज किए हैं ताकि आप आगे ना बढ़ सको। जैसे कि रात के 10 बजे आप घर नहीं आ सकते हो, बिकॉज 10 बजे अगर आप घर आओगे सो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अब 10 बजे आप पार्टी करके नहीं आ रहे हो, आप अपना काम ख़त्म करके ही आ रहे हो, आप सुबह से काम कर रहे हो, उसके बाद आपका लेट हो गया क्योंकि लेट आवर्स में आप ऑफिस पे काम कर रहे थे, और उस पर आपको बोला गया है कि आप आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते हो, आप तो अयाशी करते हो, आप कभी भी किसी का बात नहीं सुनते हो, और आपको डिसरेस्पेक्ट किया गया। तो आपको कैसा लगा कि मैं पूरा दिन काम किया ऑफिस में, उस पर भी मेरे को बहुत बात सुनना पड़ा, और घर आके भी मेरे को सुनना पड़ रहा है कि मैं कुछ नहीं किया। सो फिर मेरा वैल्यू क्या है? और काली महामाया उसी चीज़ को आपको बोल रहा है कि देखो, आपको पता है आप कौन हो, आपको पता है कि आप क्या सोचते हो। बहुत सारे लोग आके आपको नेगेटिव फील करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग आके आपको एलिगेशंस दे रहे हैं कि आपकी वजह से ये हुआ, आप ही हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप तो ये बात कर रहे हो, आप उनसे बात कर रहे हो। तो ये जो लोग बोल रहे हैं ना, ये इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज ईदर दे डोंट लाइक यू या फिर दे आर अफ्रेड ऑफ यू। ये इधर आपसे डरते हैं या फिर आपको पसंद नहीं करते। और बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जैसे लोग आपको पसंद करते हैं वैसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे। और अगर आप वो नेगेटिव लोगों के बारे में सोच के अपना काम को बंद कर दोगे या फिर अपने तरीके से जीना छोड़ दोगे तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बी कॉन्फिडेंट, आप सही पद पे हो, आप सही काम कर रहे हो, किसी के बारे में मत सोचो, किसी के बारे में मत सुनो, किसी के बारे में डिस्कस भी मत करो, बिकॉज अपने गोल को प्राइवेट रखो, अपने सपने को प्राइवेट रखो, क्योंकि आप जो सपने को, जो वैल्यूज़ को, जो बिलीफ को लेके चल रहे हो वो फ्यूचर में आप खुद इस्टेब्लिश कर पाओगे। द थिंग इज, इस समाज को ये समझ में नहीं आएगा, आपके फैमिली को ये समझ में नहीं आएगा, आपके दोस्तों को ये समझ में नहीं आएगा, और ये आपको एलियन की तरह ट्रीट करेंगे कि आप कहाँ से आए हो, आपकी वैल्यूज से तो मेरे वैल्यूज़ मैच नहीं करते, मतलब आप गलत हो। वेल, आपके वैल्यूज़ और मेरे वैल्यूज़ अगर मैच नहीं करते तो आप गलत हो। जो लोग बोलते हैं, बेटर है उन लोगों के साथ आर्ग्यू नहीं करना। मतलब उन लोगों के साथ आर्ग्यू करके क्या करेंगे, वो तो खुद को सही प्रूव करेंगे ही और आपको
रॉन्ग प्रूफ करके छोड़ेंगे। जब भी आप देख रहे हो कि कोई लोग आपको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए आ रहे, बोल दो यस 2 + 2 = 5, आपने सही बोले हो, सही तो 2 + 2 = 5 सही बोले हो, मैं गलत हूँ। 2 + 2 = 4 मैं बोला मैं गलत हूँ। मतलब क्या है कि आप आर्ग्यू ही नहीं करो। जो भी लोग जो बोल रहे कि आप गलत बोल रहे हो, मैं सही बोल रहा हूँ, ओके फाइन गुड, आप सही बोल रहे हो, दैट्स ग्रेट, हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे आपका ऑस्कर नहीं मिस हो जाएगा। अगर कोई पर्सन गलत बोल के फिर भी खुद को सही प्रूव करते हैं, करने दो, बनने दो उसको राजा, बनने दो उसको महान। बट अगर आप यही नेगेटिव लोगों के साथ लड़ते रहोगे और प्रूव करते रहोगे, तो आप अपने सोल पर्पस को फोकस नहीं कर पाओगे। एक ना एक दिन आपकी सच्चाई बाहर आएंगे, जस्टिस आपको मिलेगा, एक ना एक दिन आपके अंदर के जो ट्रूथ ऑथेंटिक पथ है, जो ट्रू ऑथेंटिक पथ है, लोगों को पता चलेगा। आप अपने नाम को, अपने काम को लोगों को समझाओगे एंड आपके जो गुडविल है वो भी लोगों को दिख जाएगा। सो बेसिकली राइट नाउ लोग बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहे हैं, लोग आपको मान ही नहीं रहे, आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। करने दो, लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट। आप अपने काम पे फोकस करो। अगर आप किसी गोल को सेट किए हो, उसको कंप्लीट करना ही होगा। वो गोल फ्यूचर में सही होगा। हो सकता है अभी आपको लोग गलत मान रहे हैं, अभी आपको लोग दोषी मान रहे हैं, कि फ्यूचर में यही लोग क्रेडिट आपको देंगे, फ्यूचर में यही लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, फ्यूचर में यही लोग आपके रूल्स को, आपके पथ को चूज करेंगे। सो योर ऑथेंटिसिटी इज योर ब्लेसिंग्स। लोग आपको बोल सकते हैं कि ये गलत है, लोग आपको बोल सकते हैं कि आप गलत कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, लोग आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, बट बी ऑथेंटिक। क्योंकि लोगों के लिए अगर आप खुद को बदल देंगे तो आप आइडेंटिटी क्राइसिस में फेस करोगे, आप आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करोगे। इट्स बेटर नॉट टू हैव रॉन्ग फ्रेंड्स एंड इट्स बेटर टू स्टे, rather to stay with no friends. Like it's not good to hang out with wrong type of people. तो यहाँ पे बात आ रही है कि हो सकता है कि आप जो नहीं हो वो बनना चाहते हो, या फिर आप फिट करने की कोशिश कर रहे हो कि किसी कम्युनिटी के अंदर आप फिट हो जाने की कोशिश कर रहे हो। मत हो जाओ। किसी कम्युनिटी के अंदर आपको फिट होना नहीं है। आप जो हो उसी को लेके चलो। यू आर बीइंग यूनिक एंड दैट्स योर ब्लेसिंग। जिसको पसंद करना है वो करे, जिसको ना करना है ना करे। काइंड ऑफ मैं बोल सकती हूँ कि ऑयलिंग बटरिंग आप अगर कर रहे हो, गलत कर रहे हो। सो यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ है ना जिसको आप कंप्लीटली कट ऑफ करो। ये हो सकता है कि लोगों के कमेंट को सीरियसली लेना, लोगों के परसेप्शंस के बारे में सोचना, एंड एट द सेम टाइम किसी और पर्सन के गॉसिप में इन्वॉल्व होना। क्योंकि मैं डेफिनेटली देख सकती हूँ कि जो लोग आपके सामने किसी और के बारे में गॉसिप कर सकते हैं, वही लोग आपके बारे में भी दूसरों के साथ गॉसिप कर सकते हैं। काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा फैमिली जेलसी है, और इसी को माँ आपको बोल रहे हैं कि ये जेलसी, ये कंपटिशंस इसीलिए है क्योंकि ये आपको पसंद नहीं करते हैं, और आपके ओरिजिनलिटी से ये लोग डरते हैं क्योंकि आप बहुत सच बोल देते हैं। और गॉसिप जो लोग ये करते हैं वो भी बेसलेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं कि आप सभी चीज़ आपको पता है कौन क्या है, और आप एंजॉय भी कर रहे हो इस टाइम पे कि क्या सब बोल रहे हैं। बट अल्टीमेटली जब आप बोलोगे ना तो सबका बोलते ही बंद हो जाएगा। सो प्रेजेंटली आपको बोला जा रहा है माँ की तरफ से कि अपने लड़ाई को आप सीरियसली लड़ो और ऑथेंटिकली अपने लड़ाई को लड़ो। जीतने के लिए आपको कोई दूसरे पर्सन बनना नहीं है। जीतने के लिए आपको कुछ अजीब किस्म के लोगों से बात नहीं करना है। जीतने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जीतने के लिए सिर्फ आप फोकस करो एंड नेगेटिव लोगों को कट ऑफ करो। बिकॉज जो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते, आपके आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, वो लोग डिजर्व भी नहीं करते हैं आपको। Are you getting my point? Also the सच्चाई is the truth you are going to discover कि
not to follow society's norms or not to follow mass conditioning, क्योंकि I feel like कि आप घबरा गए हो। पहले आप बिल्कुल लाइक मैं ये देख सकता हूँ कि आपके जो रिलीजियस व्यू है वो सोल वैल्यू के साथ कनेक्टेड था। लाइक आप सोल को अहमियत देते थे, रिचुअल्स को नहीं। आप धर्म को ह्यूमैनिटी के साथ कनेक्ट करते थे, रिलीजन के साथ नहीं। लाइक आई फेल्ट लाइक आपके जो व्यूज़ था, आपके जो परसेप्शन था, आपका जो ऑब्जर्वेशंस था, ये पहले बहुत ज़्यादा उज्जवल था। अब रिसेंटली आप शायद सोच रहे हो कि शायद आप कुछ गलत कर रहे हो क्योंकि दूसरे लोग कुछ अलग लेवल पे ही सोच रहे हैं, या फिर आपको रिसेंटली ऐसा सोच आ रहा है कि ये लोग इतना ज़्यादा इंटेंस कुछ कर रहे हैं, आप तो ये सब नहीं कर रहे हो, तो फिर आप गलत कर रहे हो। आप यहाँ पे गलत हो। ये जो लोग कर रहे हैं ना, काइंड ऑफ ये एक मास कंडीशनिंग के शिकार है। और आप जो ये नहीं कर रहे हो ना, इट्स अ ब्लेसिंग्स बिकॉज यू आर यूनिक, यू आर नॉट वन ऑफ देम, यू आर नॉट फॉलोइंग एनीथिंग ब्लाइंडली, यू आर नॉट एट ऑल making yourself fool. Rather you are very rational, rather you are very very practical and you are authentic. So कुछ भी excuse नहीं चलेगा। जो आप नहीं फील कर पाते हो, जो आप बिलीव नहीं करते हो, उसको आप दूसरों के लिए नहीं मानोगे। जो आप फील करते हो, जो आप बिलीव करते हो, उसी को लेके चलोगे। इट्स क्लियर। जो आपको पसंद है वही चूज करो, जो दूसरों को पसंद है वो मत चूज करो। It's high time to focus on your own. It's high time to go for what you like. It's high time to choose the thing what you love. It's not the time to follow some guidelines. It's not the right time to follow some wrong advice. तो यहाँ पे माँ बोल रही है कि कुछ रॉन्ग एडवाइस से बचो। रादर आप जो सोच रहे हो, आपका जो खुद का एडवाइस है उसको सोचो, लोगों के बारे में मत सोचो। खुद के एडवाइस के ऊपर फोकस करो बिकॉज यू आर वेल अवेयर ऑफ द होल सिचुएशन। आपके पास वो कॉन्फिडेंस है, आपको आगे बढ़ना है। एंड अगर आपको कुछ जिंदगी में चाहिए तो कुछ चीज़ को कट ऑफ कंप्लीटली करना है। हो सकता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो कट ऑफ करने से, क्योंकि आपसे नहीं हो पा रहा है, आप कट ऑफ नहीं कर रहे हो। जैसे ही कट ऑफ कर रहे हो फिर से आके जुड़ रहा है। कोई दोस्त हो सकता है, कोई रॉन्ग पर्सन हो सकता है, या फिर फैमिली के कमेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई सिचुएशंस हो सकता है। वेल दिस इज द टाइम व्हेन यू रियली नीड टू क्लोज दैट चैप्टर एंड मूव फॉरवर्ड एंड यू हैव टू टेल द ट्रूथ। आपको सच बोलना है, आपको सच को एक्सेप्ट करना है। अगर आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो प्रॉब्लम है, अब वो चीज़ को आप सॉल्व करेंगे, उस चीज़ को आप छुपाएंगे नहीं। आपके सोल मेडिसिन फ्यूचर में मिल जाएगा। सो डेफिनेटली मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप डर रहे हो, ओके, कि लोग शायद आपको गलत समझेंगे। आप डर रहे हो कि फ्यूचर में आप खुद को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। आप डर रहे हो कि शायद लोग आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करेंगे। नो, आपका कर्मा सच्चा है, आपका पथ सच्चा है। जैसे ही हो आप श्रीबाला माँ के एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो और आप अपने ऑथेंटिक पथ को डिस्कवर कर पाएंगे। आप कभी गलत पथ पे नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे आपका फ्यूचर जो है वो सॉर्टेड है। आपको माँ बोल रहे हैं कि फ्यूचर में भी आप सही काम करोगे, सही पथ चुनोगे, फ्यूचर में भी माँ आपको प्यार करेंगे और फ्यूचर में भी आप ऑथेंटिकली ज़िंदगी को जिएंगे। किसी के साथ एडजस्ट करके ज़िंदगी को नहीं जिएंगे। बट अगर आज आप किसी के साथ एडजस्ट करके जी रहे हो और सोच रहे हो कि वो टॉक्सिक पर्सन या फिर वो टॉक्सिक मैरिज जो भी है तो मेरे लाइफ में, तो ये आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि वो टॉक्सिक पर्सन के रहने से आपका इन्फेक्शंस बढ़ेगा। मेंटल इन्फेक्शंस आई एम टॉकिंग अबाउट। बेटर यही है कि उस टॉक्सिक पर्सन को कट ऑफ करो, क्योंकि आपके ऑथेंटिसिटी वो सब नेगेटिव चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि आप बहुत ही ऑथेंटिक पर्सन हो, बहुत ही सच बोलने वाला इंसान हो, और आपको पता है कि कोई गलत चीज़ करे और उसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो। सो इट्स बेटर टू टेल फेस टू फेस कि भाई मेरे को ये पसंद नहीं है, आई एम आउट। सो अगर आप ये नहीं बोल पा रहे हो
तो मेंटली खुद को आउट कीजिए, ठीक है। आप कोई भी नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे, मेंटली पहले ऐसे प्रिपेयर कीजिए। फ्यूचर में माँ देख रहे हैं कि आप जिस पथ के लिए बने हो उसी पथ पे आप जाओगे, एंड काइंड ऑफ आप डिस्कवर कर पाओगे अपने सोल मेडिसिन को, आप डिस्कवर कर पाओगे अपने सोल पथ को एंड अपने ऑथेंटिसिटी को। शायद आप छुपा रहे हो, शायद आपको डर है कि क्या आप इस्टेब्लिश कर पाएंगे। सपने तो बहुत है, सपना तो आप देख रहे हो, क्या सपना सच होगा? डेफिनेटली होगा। आपको लोग बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया है, आपके सपने को नज़रअंदाज किए हैं, या फिर आपको पहले से ही लोग दबा के रखा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, बट आप कर पाओगे। दैट्स द मैसेज। अब आपकी सच्चाई वो है कि फ्यूचर में आप वही चीज़ कर रहे हो जिस चीज़ को आप पसंद करते हो, जिस चीज़ को आप चाहते हो हमेशा। निस्तारिणी कालिमा, you will get moksha. Pain and suffering is ending, a new possibilities is gonna appear. Wow, that's beautiful. निस्तारिणी कालिमा is telling you. तो मतलब क्या है? मुक्ति मिलेगा, पेन, सफरिंग, दर्द जो है वो खत्म हो रहा है और कुछ नए पॉसिबिलिटीज आएगा। मैं क्या बोला कि जैसे आप अपने पास्ट को खत्म करोगे, मान लो कि आप एक रॉन्ग सीरियल्स देख रहे हो, बहुत नेगेटिव सीरियल्स, उससे आपका 2 घंटा बर्बाद होता है। अब मान लो कि अगर आप वो सीरियल ना देख के 2 घंटा पेंटिंग करोगे या फिर कुछ खुद का काम करोगे, उससे क्या होगा? वो पेंटिंग को आप सेल कर सकते हो, वो पेंटिंग का आप वीडियो बना सकते हो, या फिर वो पेंटिंग को आप घर में रख सकते हो। तो उससे आपका एसेट बढ़ रहा है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, राइट? सो स्थिति कालिमा इज ऑल्सो सेइंग योर सोल नीड्स अ बैलेंस, फोकस ऑन द मोमेंटम, यू नो, सही गलत, अच्छा बुरा, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस, ये सोच सोच के ना हम लोग तय नहीं कर पाते कि कौन से चीज़ के लिए हम बने हैं। एंड आई थिंक स्थिति कालिमा इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटी इज कमिंग, हीलिंग इज कमिंग। एंड कालिमा जब स्टेबिलिटी लेके आते हैं तब आपको भी पता चलता है कि आप ना खुद को बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड महसूस करते हो। देखो एक चीज़ मैं बोलता हूँ, चाहे दूसरे लोग आपको चीट किए, आप तो किसी को नहीं चीट कर रहे हो, मतलब आप तो ऑनेस्ट हो खुद के साथ। दैट्स कॉल्ड स्टेबिलिटी, कि भाई तुम मेरे से चीट कर सकते हो, वो यूनिवर्स देख लेंगे, बट मैंने तो तुमको चीट नहीं किया। दैट्स कॉल्ड द सच्चाई, दैट्स कॉल्ड द ऑथेंटिसिटी। ओके, नाउ वाओ, योर डार्क नाइट इज एंडिंग एंड यू विल फाइंड फ्रीडम। शिव शक्ति अवेकनिंग, ईशाना कालिमा, नॉर्थ वेस्ट गर्जन, सॉरी नॉर्थ ईस्ट गर्जन। सो डार्क नाइट इज एंडिंग का मतलब क्या है? ये जो कुरुकुला माँ एंड बगलामुखी माँ, जो समाज, जो कंडीशनिंग के अंदर आप थे, लाइक चेन से आपको बांध के रखा गया था मेंटली, उससे बाहर आ रहे हो, तब आपको नया रियलिटी दिख जाएगा, तब आपको सच्चाई दिख जाएगा, तब आपको खुद के पावर के बारे में पता चलेगा, तब आपको एक नई रियलिटी के बारे में पता चलेगा, और वही है आपकी आइडेंटिटी। आप अपने पहचान बना पाओगे इन द लॉन्ग रन, इन द फ्यूचर। एंड विद इन 4 months में देख सकता हूँ कि आप अपना पहचान बना रहे हो। सो एट द एंड ऑफ 2024 यू आर गोइंग टू गेट अ रिवॉर्ड, यू आर गोइंग टू गेट रिवॉर्डेड, यू आर गोना अचीव समथिंग, यू आर गोना achieve something, you are going to achieve a goal, or you are going to achieve a degree, or you are going to get a certificate, and people will appreciate you. People will appreciate you. Your family members will be proud of you. Okay, within 4 months. And Bhaswati Kalima is saying your health, aura, spirit is revitalizing. You are going to experience a new life within this life. Okay, यही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि न्यू लाइफ विद इन दिस लाइफ मतलब क्या है कि एक आइडेंटिटी लेके आप चल रहे थे, उस आइडेंटिटी को आप खुद तोड़ के एक नए आइडेंटिटी बना रहे हो, नए पहचान बना रहे हो। ये काफ़ी हद तक मुश्किल था आपके लिए, बट वो मुश्किल को आप आसान करोगे। एंड इसीलिए बृहस्पति काली माँ आपको मदद करेंगे इन द लॉन्ग रन। आप अपने फ्यूचर को बदल रहे हो, आप अपने खुद के पहचान बना रहे हो। सो निस्तारिणी काली माँ आपको मोक्षा प्रदान कर रहे हैं, स्थिति काली माँ आपको स्टेबिलिटी प्रदान कर रहे हैं, ईशाना काली माँ आपके डार्क नाइट को खत्म कर रहे हैं, एंड बृहस्पति काली माँ आपके ऑरा, आपके स्पिरिचुअल सिद्धि को
और बढ़ा रहा है एंड एट द सेम टाइम आपको मिरेकल प्रोवाइड कर रहे. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन. पाइल नंबर 2, पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन. गंगाधरा, गुड फ्लो. ये मनी फ्लो हो सकता है, ये इमोशनल फ्लो हो सकता है, लव फ्लो हो सकता है, बिकॉज यू आर गेटिंग बैक इन द ट्रैक. ओके, नाउ भुजंग ललिता इज Shiv Shakti is providing safety and beautiful opportunities. Also, Shiv Shakti is protecting from injustice. So ये injustice क्यों है? क्योंकि ये जो बगलामुखी में आपको बोला गया, मतलब बोले हैं, राइट, कि जो आपके जो शत्रु है उनको भी पता है कि आप पावरफुल हो, आपके जो दोस्त थे उनको भी पता है कि आप पावरफुल हो, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी पता है कि आप पावरफुल हो. इसके बावजूद भी वो आपके हेल्प को डिक्लाइन करते, वो आपके मदद को कभी अप्रिशिएट नहीं करते. इसके बावजूद भी आपको क्रेडिट नहीं दिया गया है, इसके बावजूद भी आप ही को विलेन बनाया गया है, इसके बावजूद भी सारे गलती आप ही को, मतलब बोला गया कि आप ही सारे गलती किए हो. सो हुआ ना इनजस्टिस. तो जब आप खुद को प्रूव कर पाएंगे, ऑफ कोर्स आपको जस्टिस मिलेगा, ऑफ कोर्स आप अपने आइडेंटिटी को प्रूव कर पा रहे हो. पाइल नंबर 2, श्रीवाला माँ इज ऑल अबाउट प्रूविंग योरसेल्फ. श्रीवाला माँ इज ऑल अबाउट विनिंग द बैटल अगेंस्ट द ऑड एंड यू आर गोइंग टू विन. पाइल नंबर 2. द नेक्स्ट कार्ड एंड द लास्ट कार्ड which is Harihara. Shiv Shakti is telling you to trust the oneness of all existence, and Shiv Shakti is making a divine union of two aspects of life, uniting, reconciling, partnership. Now ये reconciliations किसके साथ? जो अच्छे दोस्त छूट गया था in the process, जो अच्छे बॉन्डिंग टूट गया था इन द प्रोसेस, जो सच्चे दोस्ती टूट गया था इन द प्रोसेस, जो सच्चे पथ से आप दूर चले गए थे इन द होल प्रोसेस, उस सच्चाई के रास्ते पे आप वापस आ रहे हो, तो हुआ ना एक रिकंसिलिएशन. उस सच्चे दोस्त से आप मिल रहे हो, हुआ ना एक रिकंसिलिएशन. उस सच्चे प्यार से आप मिल रहे हो जो पास्ट लाइफ से आप छूट गया था, हुआ ना एक रिकंसिलिएशन. सो जो आपका है वो आपको मिलेगा. जो चीज़ का आप सोचे थे कि बहुत अच्छे है, उसको आप खुद ही कट ऑफ करोगे. जो सच्चा है वो आपका है, जो मिथ्या था, जो ट्रूथ नहीं था, जो ट्रूथफुल नहीं था, जो फॉल्स था, उसको आप कंप्लीटली हटा रहे हो अपने लाइफ से, एंड आप सच्चाई को, राह को फॉलो करके चल रहे हो. सो what I am getting, you are eventually gonna evolve from now on within 4 months, like August, September, October and November. आप खुद को एक ऐसी जगह पे लेके जा रहे हो जहाँ पे आप ऑलवेज सोचते थे कि आप वहीं पे ही जाओगे, वही काम करोगे. आप जो काम को, आप जहाँ पे आप ऑलवेज सोचते थे कि मैं उस तरीके का काम करूँगा, मैं उस तरीके का प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ा रहूँगा, मैं उस तरीके का सोल पर्पस को फुलफिल करूँगा. आई थिंक आप वही काम कर रहे हो, एंड हो सकता है अभी से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि आपको कुछ एक्शंस लेनी है, आपको अपने सोल पथ को फॉलो करनी है, आपको अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी, ऑथेंटिसिटी के साथ चलनी है. समाज को फॉलो करके नहीं, दूसरों को फॉलो करके नहीं, खुद के ओरिजिनल पथ को खुद क्रिएट करने का वादा आप कर रहे हो, एंड वो वादा को आप निभाओगे, एंड शिव शक्ति एंड डिवाइन फेमिनाइन आपको मदद करेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट. पाइल नंबर 2 बहुत अच्छा लगा. सो आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय मां श्रीबाला, एंड आप लोग पाइल नंबर 2 को भी लिख दीजिएगा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनेबल आपके दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे. और एक चीज़, मैं कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं अवेलेबल. ओके, तो चलिए मिलता हूँ पाइल नंबर 3 पे. आप लोग पाइल नंबर 3 को भी फॉलो कर सकते हो. हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3. काली अंतरमा को अगर आप चूज़ किए हो, नंबर 12 को चूज़ किए हो, इसका मतलब है कि कुछ एक्टिवेट करना चाहते हो, हीलिंग को एक्टिवेट करना चाहते हो, पावर को एक्टिवेट करना चाहते हो, कुछ जनरेट करना चाहते हो. क्योंकि यंत्र आपको चूज़ तब करता है जब
आपको ज़रूरत होता है कुछ एक्स्ट्रा पावर की। एक सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे तरीके से कल कमेंट किए थे कि काली माँ को हम लोग चूज़ नहीं करते, काली माँ हम लोगों को चूज़ करते हैं, ये जो अवतार। तो वैसे ही काली यंत्रा शायद आपको चूज़ किए। लेट्स सी फाइल नंबर 3 आपके लिए क्या मैसेजेस है। कमला देवी, माँ लक्ष्मी, वाओ वाओ, अनाहता काली माँ, दिस इज सो स्वीट। एंड ललिता त्रिपुर सुंदरी, इजंट इट गॉर्जियस, इजंट इट गॉर्जियस। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब माँ इतना अच्छे से समझाते हैं लाइफ को। वाओ वाओ, कौन सी सच्चाई पता चलेंगी माँ। फाइल नंबर 3 को भी मैसेज दे दीजिए। ओके, फर्स्ट कार्ड मृत्यु काली माँ, यस। ओके ओके, माँ आनंदमयी काली। Again, Vashwati Kalima. Wow, this is so sweet. Of course, Vashwati Kalima has to come because जिस तरीके से कार्ड्स आए हैं उनको आना ही है। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दे दीजिए, कौन सी सच्चाई बाहर आएंगे, कौन सी सच्चाई को इनको पता चलेगा। पाइल नंबर 3 को कौन सी सच्चाई पता चल रहा है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा एंड और कौन सी सच्चाई। ओके, पिपलाद, ओके पिपलाद बाबा। एंड लास्ट कार्ड, पाइल नंबर 3 का लास्ट कार्ड, शिव शक्ति लास्ट कार्ड। ओके ओके, किरीटेश्वरा, will there be any other card Baba? Shiv Shakti, will there be any other card? Will there be any other card? No. Okay, good. So here your cards are, okay? Okay, so पाइल नंबर 3, आपकी सच्चाई ये है कि आप एक बहुत ही वेल्दी एंड बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन बनेंगे। बिकॉज मैं देख सकता हूँ कि लाइफ का फर्स्ट हाफ बहुत स्ट्रगल आप किए हो। लाइक जो सपने थे वो आप साकार नहीं कर सके हो, या फिर हो सकता है कि टीनेज में बहुत लोगों को आप खोए हो। आपके जो ड्रीम था खुद के बारे में कुछ चीज़ को अचीव करने का, शायद वो भी आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि पढ़ाई तक कंप्लीट नहीं कर पाए हो, या फिर बहुत ही ब्रोकन चाइल्डहुड था, या फिर आपका मम्मा पापा के बीच में डिवोर्स हो गया था, या फिर ऐसा है कि कोई एक ऐसे पेरेंट्स जिसको आपको खोना पड़ा, रिसेंटली आपने कोई पेरेंट्स को खोए हो। तो बात क्या है कि जब आपको एक डिवाइन पावर की ज़रूरत होते हैं और उस टाइम पे आपको इस धरती पे कोई दोस्त नहीं मिलता है, कोई भी वेलविशर नहीं मिलता है, कोई भी रिलेटिव नहीं मिलता है, तब माँ आपके साथ थ्रू काली यंत्रा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। तो डेफिनेटली फर्स्ट मैसेज माँ का ये है कि आप अकेले नहीं हो, माँ आपके साथ है, माँ आपके अंदर है। सेकंड मैसेज ये है कि कमला देवी माँ आपको एक वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी मतलब क्या है? घर,
आपके परमात्मा, आपके माइंड एंड आपके बॉडी, ये 4 जो हिस्सा है आपका, आपके घर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आपके बॉडी माइंड एंड स्पिरिट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब इस 4 थिंग्स के साथ माँ एक कॉन्स्ट्रक्टिव पावर को ऐड कर रहा है, यानी कि आपका माइंड आप खुद ही हील कर पाएंगे। सेकेंड, आपकी बॉडी स्वस्थ महसूस करेंगे एंड स्पिरिट और हाई अवेकनिंग जर्नी को आप अचीव करोगे एंड घर पॉजिटिव रहेगा। सो लक्ष्मी देवी यानी कि कमला देवी माँ जब आते हैं तब ओवर एक्टिविटी आपको नहीं करना पड़ता है, तब आपका जो स्ट्रगल रहता है ये एफर्टलेस काम पे बदल जाते हैं। लक्ष्मी देवी माँ जब आते हैं तब जो भी हार्ड लेबर, जो भी टॉयल, जो भी आप कर रहे हो, लाइफ आपको आसान लगना स्टार्ट हो जाता है। सो डेफिनेटली एक ऐसे ख़राब सिचुएशंस आप देखे हो या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस के थ्रू आप गए हो कि आपको ज़रूरत है कुछ अपलिफ्टमेंट का, ये जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, या फिर शादी हो सकता है, या फिर अपना बच्चा हो सकता है, क्योंकि आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ को जोड़ोगे और वो उसका समय स्टार्ट हो रहा है। प्रोबेबली आज तो है वेडनेसडे, सो कल से वो उसका अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है और गुरु पूर्णिमा भी है। सो आई फील कि दिस गुरु पूर्णिमा में समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन। हो सकता है कि आप लोग पूजा कर रहे हो इस पूर्णिमा में, या फिर यू आर गोइंग टू डू समथिंग विच यू वुड लव फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। कुछ ऐसे काम आप करोगे, कुछ ऐसे चीज़ आप खरीदोगे, कुछ ऐसे काम हो जाएगा लाइफ में ना जिसको आप चेरिश करोगे। सो लाइफ चेंजिंग चीज़ें होने वाला है। लाइफ चेंजिंग चीज़ें मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ घर खरीद रहे हो, एग्ज़ाम्स क्रैक कर रहे हो, बट अभी आपको कुछ द अनाहता काले में मतलब क्या है कि आप दिल से कुछ चीज़ को चाहते हो, कि दिल से चाहते हो कि वो काम हो जाए, उसके लिए आप जी जान लगा रहे हो, उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और लक्ष्मी माँ आपके अवेकनिंग जर्नी को स्मूथ कर रहे हैं। लाइक ये आपको लालची नहीं बना रहे, ये आपको डिमोटिवेटेड नहीं कर रहे, ये आपको हौसला बढ़ा रहा है। ये लक्ष्मी देवी, कमला देवी माँ आपको पुश कर रहे हैं कि और ज़्यादा और मेहनत करने के लिए। सो नाउ मैं देख सकता हूँ कि अब शायद एक न्यू बिगिनिंग आप मतलब कुछ दिन पहले से मान लीजिए कि लास्ट मंथ से या फिर लास्ट वीक से कुछ चीज़ आपके दिमाग में आया है, और ये आपके खुद के बारे में भी हो सकता है या फिर किसी और के बारे में हो सकता है, और वो चीज़ को लेके आप काम करने वाले हो। सो ऐसा हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशंस, ऐसा हो सकता है कि कुछ नए सोच जो आपको पहले सोचना चाहिए था बट आप नहीं सोच पाए, बट अभी आप सोच रहे हो, एंड कुछ चीज़ जो आपका दिल का बहुत करीब है। ओके, अब वो चीज़ हो सकता है आप पहले सोच रहे थे कि उससे आप पैसा नहीं बना सकते हो। लाइक मान लीजिए कि आपको पसंद है एक पर्टिकुलर पढ़ाई, और आपको ऐसा लगता है कि वो पढ़ाई करके आपको जॉब नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा लगता है कि आप हमेशा से कुछ चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, आपको हमेशा से कुछ चीज़ को लेके चलना था, बट उसका आप वैल्यू नहीं जान पा रहे थे, या फिर उसको शायद अभी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। बट यहाँ पे काली यंत्र आपको मैसेज कर रहे हैं कि आपके दिल में जो है, जो चीज़ है, उसको अगर आप फॉलो करोगे और आप एफर्ट डालोगे, तो भले आपको लोग अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, भले लोग आपको अभी देख नहीं पा रहे, बट फ्यूचर में आप अपने ज़िंदगी बदल दोगे वही काम के ज़रिए। सो नाउ द थिंग इज़ कि ऐसा हो सकता है कि आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, बट स्कूल में कोई आपको नोटिस नहीं किया है। जब आप रिजल्ट्स किए हो तब आपको आपके सर और मैम बोल रहे कि अरे आप स्टैंड किए, हम लोग तो कभी आपके बारे में नहीं सोचे हैं, और आपने इतना अच्छा मार्क्स कैसे ले आया है। ये हो सकता है कि आप कोई एग्ज़ाम पे टॉप कर सकते हो। ये ऐसा हो सकता है कि आप जो भी प्रिपरेशन ले रहे हो, ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो या फिर आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, ये आप काइंड ऑफ क्रैक करोगे, एंड दिस इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ। ओके, पॉइंट नंबर 3,
अब ये तो मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं, बट हम सभी लोग तो स्टूडेंट है ही, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं और कुछ ना कुछ एग्जाम्स तो दे ही रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि लाइफ में आप जो जो चीज़ सीखे हो, अपना उंगली जलाए हो, लाइक यू हैव ऑलरेडी बर्न्ड योर फिंगर, आपको रियलिटी चेक बहुत बार मिला है, बहुत बिजनेस, बहुत आइडियाज़, बहुत कुछ आप पहले देखे हो, बट अब ऐसे कैसा चेंज आ सकता है? क्योंकि उस टाइम पे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था, इस टाइम पे माँ लक्ष्मी का आपका आशीर्वाद मिल रहा है, बिकॉज समथिंग यू आर गोइंग टू डू सेल्फलेसली। अब कुछ काम आप ऐसे करोगे जो आप खुद के बारे में सोच के नहीं करोगे, जो आप परिवार, जो आप कम्युनिटी, जो आप फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर द रेस्ट ऑफ द समाज कुछ करोगे। सो ऐसा ही हो सकता है जब आप कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हो, टू चेंज, टू ब्रिंग समथिंग गुड फॉर द कंट्री। ऐसे ही जब होता है, जब कुछ समाज को चेंज करने के लिए, लोगों की ज़िंदगी को चेंज करने के लिए, जैसे कि हीलिंग आर्ट्स आप बोल सकते हो, और आप शायद हो सकता है कि प्रोफेशनल साइकिक बनना चाहते हो, और हो सकता है कि आप अभी आप डर रहे हो कि कैसे, आपको तो कुछ पता नहीं है, और धीरे धीरे आप देखोगे कि एक एस्टैब्लिश साइकिक में आप बदल जा रहे हो, क्योंकि कमला देवी माँ एंड अनाहता काली माँ एंड ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ इज सेइंग कि आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता चलेगा। लाइक यहाँ पे माँ बोल रहे हैं आपको कि आप अपना इंट्यूशंस को सुनिए, क्योंकि दिल से जो बात आ रहा है उसी को फॉलो करिए। ऐसा हो सकता है कि आपका दिल और दिमाग के बीच में बहुत घमासान लड़ाई चल रहा था, बट फाइनली आप अपना दिल को चूज कर रहे हो, बिकॉज क्या है कि कमला देवी माँ इज टेलिंग यू कि आपके पास पावर है, आप कोई भी काम को पॉजिटिव वे में कर सकते हो, कोई भी काम को आप अच्छा काम में बदल सकते हो, बट आपको मौका नहीं मिल रहा था काम करने का या फिर लाइफ में आगे बढ़ने का। नाउ धीरे धीरे आपको मौका मिलेगा। ऐसा हो सकता है जॉबलेस हो, सडनली जॉब मिल सकता है, बट वो जॉब कितना भी छोटा क्यों ना है, आपका दिल क्या कह रहा है कि वो जॉब आप करें, बिकॉज जॉबलेस होकर आप नहीं बैठ सकते हो। सेकेंडली, मान लीजिए कि कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रहा था, अचानक एक बिजनेस आइडिया आया बट बहुत छोटा है, बट आपका दिल क्या कह रहे है कि बैठने से तो अच्छा कि कुछ छोटा मोटा काम कर ले। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा से चाहते थे जॉब के साथ साथ कुछ करें, बच्चे के लिए कुछ करें, समाज में जो लोग अनफॉर्चुनेट है उनके लिए करें, क्योंकि लक्ष्मी माँ तब आते हैं जब आप लोगों के लाइफ बदल देते हो, जब आप लोगों के लाइफ में लक्ष्मी बनते हो, तब लक्ष्मी माँ आपके लाइफ में आते हैं। तो ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कोई बैंक रिलेटेड जॉब, कोई गवर्नमेंट सर्विस रिलेटेड जॉब, या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, यूपीएससी, कोई मेडिकल रिलेटेड जॉब, क्योंकि अनाहता काली भी है। समथिंग यू ऑलवेज वांटेड टू डू फॉर द अदर पीपल, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ आप हमेशा से करना चाहते हो टू हेल्प अदर पीपल। अब बात आती है कि आप, ऐसा हो सकता है कि आपको परिवार नहीं मिला तो आप ऑर्फन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि जो लोग बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज होम में रहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हो। आई थिंक आप बहुत ही उम्दा एक सोच रहे हो, आपका सोच बहुत ही अच्छा है, आपका जो आइडिया है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, और आपका दिल शुद्ध है, ओके, जिसको कहते हैं प्योर हार्ट, ओके, यू हैव। अब काली यंत्र क्या कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, आपकी जो गोल है, आपके जो पर्पस है, आपके जो ओरिजिनल सेल्फलेस एटीट्यूड है, उसके साथ कनेक्ट करने के लिए काली यंत्र इस टाइम पे आए, और माँ आपके दिल को मजबूत कर रहे हैं कि भले आपको रिजेक्शंस मिला है, भले आप लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हो, बट दिल का पावर, प्यार का पावर बहुत स्ट्रांग है। सो आप कुछ चीज़ को चेज कर रहे थे, और आपको ऐसा अभी लग रहा है कि आप अपना गोल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाएंगे, शादी नहीं हो पाएगा, रिश्ता नहीं बन पाएगा, बच्चा नहीं हो पाएगा, जनरेशंस नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आप चेज कर रहे थे। और करते करते आप माँ को याद किए, माँ की एनर्जी के साथ जुड़े और माँ से मदद मांगे, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी को बहुत भरोसा किए थे, वो चला गया है दूसरी दुनिया में, या फिर मैंने बोला कि आप अपने पेरेंट्स को खोए हो, या फिर इस पूरे संसार में आपको कोई नहीं है माँ के बिना।
और आप ये मानते हो, कोई दोस्त नहीं, किसी को आप कुछ नहीं कहते हो, किसी प्रॉब्लम में अगर आप आते हो तो कोई आपको मदद करने वाला नहीं है। इस सिचुएशंस में माँ आपके हाथ को पकड़े एंड माँ आपको बोले कि जो आपके दिल में है वो करते रहो, भले वो कितना भी छोटा क्यों ना है। फ्यूचर में ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आपको स्टेबिलिटी दे देंगे, आपको आपको एक ग्रेस, ट्रिमेंडस सक्सेस प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि आई फील लाइक एक वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल पर्सन आप बनोगे इन द लॉन्ग रन। ललिता त्रिपुर सुंदरी मतलब आप अपने जो आने वाले पीढ़ी है इनके लिए कुछ कर पाओगे। आप अपने पेरेंट्स को बहुत मतलब उनको प्राउड फील करवाओगे। बिकॉज ललिता त्रिपुर सुंदरी मतलब क्या है कि आप स्टार्ट किए थे लाइफ एक लेवल पे और ख़त्म करोगे लाइफ एकदम सबसे ऊंचे लेवल पे। सो you are changing the way of your life. You're going to change the way of your life. So the truth is follow your heart. आपका दिल जो कह रहे उसको सुनो, वही आपका सक्सेस का रास्ता है। चाहे कितना भी सिंपल पथ को आप चुन रहे हो, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना पथ है, बट दिस विल लीड टू अ ह्यूज सक्सेस, अ ह्यूज सक्सेस। इस टाइम पे बोला जा रहा है कि फॉरगिव करिए, जो आपको सपोर्ट नहीं किया फॉरगिव करिए। क्योंकि एक टाइम पे जो लोग आपका साथ छोड़ के चले गए थे, जो लोग सोचे थे कि कुछ नहीं कर पाएंगे, वही लोग मदद मांगने के लिए आएंगे और वही लोगों को आप मदद करेंगे। बिकॉज यू आर द त्रिपुर सुंदरी, लाइक अपर वर्ल्ड, मिडिल वर्ल्ड एंड अंडरवर्ल्ड के जो देवी है। एंड दिस इज वाई त्रिपुर सुंदरी मतलब आपके पास्ट जितना बुरा है, आपका प्रेजेंट उतना ही अच्छा होगा, आपके फ्यूचर उनसे भी ज़्यादा अच्छा होगा। सो आपने वॉर्स देखे हो लाइफ में, आपने बहुत कुछ खोए हो लाइफ में, काली यंत्र अब वही चीज़ को अट्रैक्ट करना सिखाएंगे। एंड स्पेशली जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ में आप अपना इंटेंशन सही लगा रहे हो और वो चीज़ शॉर्टकट में आप नहीं पाना चाहते हो, उस चीज़ में आप मेहनत करके वो उस जगह को हासिल करना चाहते हो। सो आप एक प्योरीफाइड सोल हो जो अपने मेहनत से कुछ चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, लोगों को भलाई चाहते हैं एंड लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं एंड आप कर पाओगे। दैट्स द ट्रूथ। यही है सच्चाई कि आपका इंटेंशन सही है, आप सही पथ में हो एंड आपके अंदर काली माँ है, काली माँ आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके घर में काली माँ है। आप जो भी बात कहते हो काली माँ सुनते हैं, जो भी बात आप काली माँ से, जो भी चीज़ आप पूछते हो काली माँ वो आंसर्स देते हैं। सो जो भी साइंस आप देख रहे हो, जो भी सपने आप देखे हो माँ के साथ, मान लीजिए माँ के हाथ से कोई फूल गिर गया था आपका, या फिर मंदिर गए थे और आपको लगा कि माँ हंस रहे हैं, या फिर आपको लगा कि माँ रो रहे हैं, या फिर आपको लगा कि माँ कुछ बोल रहे हैं, ये सब बातें सच है। बिकॉज माँ स्पीक्स टू यू एवरी मोमेंट। माँ आपके साथ है, करीब है, माँ आपका हौसला बढ़ाते हैं और माँ आपको ये भी बोल रहे हैं कि आप अपने लाइफ में एक ट्रिमेंडस सोल अवेकनिंग पथ में जा रहे हो। इस गुरु पूर्णिमा से आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। बिकॉज समथिंग इज गोइंग टू कम। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक ताज मिल रहा है आपको, एक मुकुट मिल रहा है आपको, जिस मुकुट का आपका तलाश था। एक डेजिग्नेशन मिल रहा है आपको। मल्टीटास्किंग आप कर रहे हो, घर, फैमिली, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, एंड आप मेहनत कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि अब आपको मेहनत करना है, आप आपको अपना जो काम आप करना पसंद करते हो उस पर आप अपना जी जान लगा रहे हो सकता है कोई एग्जाम्स क्रैक करने के लिए आप टीवीज, OTT सब बंद करके बैठे हो और आप पूरे दिन एक काम को कर रहे हो, पढ़ रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, माँ को पूछ रहे हो, स्पिरिचुअल वॉक कर रहे हो, तो सिद्धि मिलना जायज़ है। ये आपका है, ये डेस्टिनी आपका है, ये जिद आपका है, ये गोल आपका है, ये कोई आपसे छीन नहीं सकता है। एंड पास्ट चैप्टर्स को आप बंद कर दोगे, पास्ट का सारे कार्मिक चैप्टर्स को बंद कर दोगे, वो दोबारा रीओपन नहीं होगा। सो ललिता त्रिपुर सुंदरी इज टेलिंग पुनर्जीवन मिलेगा, न्यू लाइफ आपको मिलेगा। पुनर्जीवन में आप लोगों को फॉरगिव करोगे क्योंकि आप तब पुराने वाले पर्सन आप नहीं रहोगे, आप एक नए पर्सन में बदल गए हो और यही चेंज हो रहा है। क्योंकि
इतना ज़्यादा चोट, इतना ज़्यादा दर्द आपको लोग दिए हैं, आप और ज़्यादा उस नेगेटिव लूपहोल पे नहीं रहोगे, आप सबको फॉरगिव करोगे और आप बोलोगे कि जो जो कर्मा किए हो उसका तो उनका सज़ा तो उनको भुगतना है, बट आप सबके लिए प्रे करोगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम एन esteemed person, you are going to become a profound person, you are going to become a kind person. So Mrityu Kalima, that's why Mrityu Kalima is coming. You are awakened, cherish your life with a new hope. You are new now. मैंने यही बोला आपको, आप एक नए पर्सन में बदल गए हो और आपका जो पुराना वर्जन था वो कब का ख़त्म हो चुका है और अब धीरे धीरे वो सच्चाई आपके सामने आ रहा है जो आप हमेशा चाहते थे, जो नॉलेज को आप हमेशा गेन करना चाहते थे, जो पावर को आप हमेशा हासिल करना चाहते थे दूसरों के भलाई के लिए, वो आ रहा है। बिकॉज यू आर अवेकन, आपको खुद के लिए कुछ करना नहीं है, अब सभी काम कर रहे हो दूसरों के लिए, एंड दिस इज यू आर डूइंग अनकंडीशनली बिकॉज यू आर अ प्रोडिजी। आपके साथ माँ बात करते, आप लोगों के लाइफ को चेंज करोगे। Ma Anandamayi Kali, your wish has been granted, better days are coming, offer yourself to Ma and surrender everything to her, dream come true. This is it. Anahata Kali, this is it. Because जब आपको लगता है ना कि आपके जीवन दूसरों के लिए डेडिकेटेड है, तब जीवन का रूप ही बदल जाते हैं। तब आपको पर्सनल क्या मिला क्या नहीं मिला आप नहीं सोचो। जैसे कि आप एक कुकिंग किए हो, एक अच्छा डिश बनाए हो, बट क्या आप सोचते हैं कि मेरे को अच्छा लगा मतलब सब सही है? नो। अगर कोई पर्सन खा के बोलता है कि वाह क्या डिश बनाए हो, तो क्या लगता है? वाह कितना सुकून मिलता है ना कि आपका खाना बनाना एकदम मतलब ये सच हो गया, लाइक ड्रीम कम ट्रू। आई थिंक वही चीज़ यही है आपके लाइफ कि आप दूसरों के लिए जीना चाहते हो ताकि दूसरे लोग अच्छे लाइफस्टाइल लीड कर सके, दूसरे लोग ज़िंदगी बदल सके, दूसरे लोग अपने लाइफ में खुश हो सके। जो खुशियाँ आपको नहीं मिला अपने फर्स्ट हाफ के लाइफ में, अब वही खुशियाँ दूसरे लोगों को बांटना चाहते हो और वो आप कर पाएंगे बिकॉज आप नेक पर्सन हो, आप एक नेक इंसान हो। एंड अगेन Vashpati Ma is saying your health, aura, spirit will revitalize and you are gonna experience a new life in this life. So Vashpati Kali Ma आपको यही बोल रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी स्ट्रगल था ये तो ख़त्म होगा ही, बट आने वाले लाइफ में आप जो कंफर्ट को हमेशा मिस किए थे, आप हमेशा से जो कंफर्टेबल लाइफ लीड करना चाहते थे वो होगा। अब आपके लिए कंफर्ट मतलब लग्जरियस लाइफ नहीं, आपके लिए कंफर्ट मतलब जब आप पीस को चूज़ करते हो लग्जरी के बदले में। शांति चाहिए आपको, लग्जरी नहीं। सोने का खाट पलंग नहीं चाहिए आपको चाहिए एक सुकून चैन का नींद, राइट? एंड दैट इज लाइफ, दैट इज एग्जैक्टली अ ट्रू अवेकनिंग। ओके, एंड अश्वत्थामा द शिव शक्ति's avatar is protecting you from evil spirits, entity, also removing hot-headedness from your body, mind and spirit and telling you to use your mind wisely. ये इसीलिए क्योंकि मैंने क्या बोला कि you have to forgive। बहुत सारे लोग आपको बहुत दर्द देके गए हैं, अब उन्हीं लोगों की तरह आप उन्हीं को दर्द मत दो, just forgive and let them go wherever they want. ऑल्सो वाइज डिसीजंस एंड गुड कर्मा का मतलब जब आप सेल्फलेसली कुछ काम करते हो, दूसरों के लिए करते हो और आप मानते हो कि ये काम आप कर रहे हो डेडिकेटिंगली फॉर दोज पीपल जिनको वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप अपने प्रॉफिट के लिए नहीं दूसरों के भलाई के लिए, एंड दैट मेक्स यू अ वाइज पर्सन ऑल टुगेदर। एंड पीपल आर बाबा इज ऑल्सो सेइंग दैट Shiv Shakti is making your soul awakening journey smooth and surrender to Shiv Shakti. You will remain unharmed from wrong planetary positions. So I feel कि ललिता त्रिपुर सुंदरी also says कि हो सकता है कि जब शनि के महादशा चलते हैं तो बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़ता है, साढ़े साथी या फिर काल सर्प दोष, पितृ दोष, ये सब अगर रहता है तो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। आई फील लाइक ये जब अगर काली यंत्रा आप चूज़ किए हो तो माँ काली एंड शिव शक्ति, ये सब रॉन्ग प्लानिटरी मंगल दोष, ये सब रॉन्ग प्लानिटरी
प्रॉब्लम्स को, पोजीशंस को ख़त्म कर देते और एक पॉजिटिव ऑरा लेके आते। सो हम वही बात में पाइलम 1 पे डिस्कस कर रहा था कि फ्री विल एक ऐसा फ्लो है ना जिससे आप अपने जो डेस्टिनी, जो प्री डेस्टिनी है, उसको आप चेंज कर सकते हो। एंड ये इसीलिए काली यंत्र है, जब आपको चेंज करना है, जब आपको गुड कर्मा से आपके ऑब्स्टिकल्स को चेंज करना है, तब काली यंत्र आपके पास आता है कि हाँ आप कर सकते हो, आप एक बेटर पर्सन बन सकते हो, आप अपने माइंड को वाइजली यूज़ कर सकते हो, आप दूसरों के लिए अपना ज़िंदगी डेडिकेट कर सकते हो, एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दोज पेन एंड प्रॉब्लम्स एंड रॉन्ग प्लैनेटरी पोजिशंस ऑल्सो। बिकॉज आप जो कर रहे हो वो समाज, देश, संसार के भलाई के लिए करोगे, एंड यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश ऑल्सो दैट। लास्ट कार्ड यू हैव गॉट, Shiv Shakti is providing you moral support. Sudden rapid growth will appear, and Shiv Shakti is telling you to remain focused on your goal. That's the fundamental idea कि जब आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत होगा वो आपको मिल जाएगा, आपको डरना नहीं है, आपको अपना सोल पर्पस के साथ आगे बढ़ना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप जो भी काम करोगे अच्छा करोगे, क्योंकि माँ का भरोसा है आप पे, एंड आप ऑल टुगेदर एक बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन हो। ओके, ऑल टुगेदर आपको भी पता है कि आपको क्या करना है, बट बीच बीच में क्या होता है, सेल्फ डाउट, पास्ट के ट्रॉमा आ जाता है और आप थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हो। बीच बीच में शायद आपको लग सकता है कि आप शायद नहीं कर पाओगे, बट नो, रैपिड ग्रोथ तो आ ही रहा है। साथ ही साथ आप अपने मोरल सपोर्ट के साथ आगे बढ़ रहे हो, और जब आप अपने मोरल सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। This is true original path and you are going to establish yourself. This is it, pile number 3. And अगर आप लोग pile number 3 को चूज़ किए हो तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ काली यंत्रा, जय माँ काली यंत्रा, एंड pile number 3 लिखिएगा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बन। याद रखिए मैं और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ, तो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मोबाइल और मेरा कोई पर्सनल नंबर नहीं है और ईमेल आईडी भी नहीं है। ओके, टेक केयर, अच्छे से रहिए। मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा, आप लोग देखते रहिए।